बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका होस्ट चौधरी इरफान ज़ेर। आपको वर्ल्ड कप की स्पेशल ट्रांसमिशन गेम उठा दो में वेलकम कहता हूं। नाज़रीन, हिना न्याज़ी आज हमारा साथ नहीं दे रही क्योंकि उनके हेल्थ इश्यूज़ की वजह से आज अवेलेबल नहीं है, तो हम दुआ गो हैं कि जल्द सेहतयाब हों। आज के मैच के हवाले से बात करें तो आज डबल हेडर है। पहला मैच अभी जारी है ऑस्ट्रेलिया वर्सेस बांग्लादेश पुणे में, और दूसरा मैच कलकत्ता में खेला जाएगा। पाकिस्तान वर्सेस इंग्लैंड के मुकाबले होंगे, मध्य मुकाबले होंगे। देखेंगे ओबियसली आज क्या आउटकम आता है। पाकिस्तान सम हाउ तो बात हम कर सकते हैं कि वर्ल्ड कप से बाहर हो चुका है, बट एक ओबियसली एक चांस मैथमेटिकली पॉइंट ऑफ व्यू से एक 287 के मार्जिन से जीतना, ये क्वेश्चन कुछ इस तरह की है जो कि रियलिस्टिकली पॉसिबल नहीं लगता। बट ओबियसली मैच है और पाकिस्तान अच्छा खेल के मैच जीत के अच्छे नोट पे फिनिश कर सकता है वर्ल्ड कप के अपने इस जर्नी को। इस डिस्कशन को हम कंटिन्यू करेंगे अपने पैनलिस्ट के साथ। हमें भारत से ज्वाइन कर रहे हैं द लेजेंड सुपरस्टार रमीज़ हसन राजा। अस्सलाम वालेकुम रमीज़ भाई। बहुत शुक्रिया आपके टाइम का। और स्टूडियो में हमें ज्वाइन कर रहे हैं कोचिंग के सिकंदर आकिब जवेद। अस्सलाम वालेकुम आकिब भाई। वालेकुम अस्सलाम। ठीक ठाक है आप? ठीक ठाक। आज तो मौसम भी बड़ा अच्छा है, लाहौर का प्लेजेंट है। हाँ, स्मॉग गई है। स्मॉग गई है, हाँ बिल्कुल, लेकिन स्मॉग जाते जाते लोगों को बीमार कर गई है। सही है, हर बंदे का कोई गले का मसला, किसी को टेम्परेचर, इस तरह के मसाइल है। बट ऑब्वियसली गवर्नमेंट भी अपने लेवल पे चीज़ें कुछ कर रही है, लोगों ने भी कुछ ख्याल करना है। आज कुछ कम निकले। आज कुछ कम है, कल काफ़ी रश था। भी सैटरडे है, ये माइट भी, और ऑब्वियसली ऑफिस वगैरह में भी आज उन्होंने ऑफ दिया है। बट हमारा ये ना ऑफ दिया जाता है कि आप घरों में रहें, सब बाहर निकल आते हैं, खाना खाने चले जाते खाना खाने चले जाते हैं। लेकिन अच्छी चीज़ ये कि 2-3 दिन के लिए प्रॉब्ली इन्होंने ये भी बंद किए हैं सब रेस्टोरेंट वगैरह भी। हाँ, तो देखिए ये परमानेंट तो हाल नहीं है। ऐसे ही जो सही चीज़ों को ठीक करने, गाड़ियों की कम से कम इनकी कुछ 6 महीने साल बाद कोई एक इस तरह का होना चाहिए। गाड़ी चेकअप हो, आपको मिले परमानेंट, कैंसिल हो जी, तो फिर ही चीज़ें ठीक होंगी। अब बड़ा कुछ उस पर मेरा ख्याल है किया जाना चाहिए, और मेरा ख्याल है कुछ इनिशिएट गवर्नमेंट ले भी रही है इन चीज़ों के हवाले से। बट आप ठीक कह रहे हो कि हम इंडिविजुअल के ऊपर भी बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो भी खुद लुक आफ्टर करे। हर चीज़ हम गवर्नमेंट पे भी नहीं डाल सकते कि गवर्नमेंट ही करेगी तो फिर कुछ होगा। हर तरह यही देखते रहते हैं, लेकिन कसूर तो एक इंसान के, जिसकी गाड़ी ख़राब है उसको ठीक नहीं करा रहा और चला रहा है। ऐसे ही है। अपना जैसे ख्याल रखते हैं उस तरह गाड़ी का भी रखें। रमीज़ भाई, आपसे स्टार्ट करते हैं कल के मैच की थोड़ी सी डिस्कशन करके फिर आज के मैचेस पे आते हैं। कल अफगानिस्तान का हमने मैच देखा। ऑब्वियसली वर्ल्ड कप से हम जानते हैं वो पहले ही बाहर हो चुके थे, बट एक प्राइड के लिए उनका मैच था। इस वर्ल्ड कप के हवाले से देखें तो जिस तरह हम जानते हैं 2019 के वर्ल्ड कप में अपने ये तमाम मैचेस हारे, और अगर 2023 के वर्ल्ड कप के हवाले से देखें तो एक बहुत बड़ी सक्सेस ये थी कि इस दफ़ा इन्होंने 4 मैचेस जीते और जाइंट किलिंग की। उन्होंने पाकिस्तान को हराया, इंग्लैंड को हराया, इवन श्रीलंका को भी हराया। तो ये क्या आप देखते हैं इसके, इनके ओवरऑल सक्सेस को, और आप फ्यूचर में कैसे देखते हैं? और ख़ास तौर पे मैं अज़मतुल्लाह उमरज़ई के हवाले से ज़रूर जानना चाहूँगा। एक बड़ा शानदार किस्म का ऑलराउंडर इनको मिला, जो कि नज़र आ रहा है कि फ्यूचर एक स्टार के तौर पे नज़र आएगा। देखिए, ये अफगानिस्तान टीम बनती है, अफगानिस्तान टीम जब इसमें पैशन का तड़का लगता है, जब नेवर से डाई की स्पिरिट से खेलते हैं। ऐसे लग रहा है जैसे 10th क्लास के बच्चे एक्साइटेड हों और सारे मिल के मैच जीतना चाहते हो। सो पर्सनालिटीज तो बड़ी बड़ी हैं, स्टार्स भी हैं, इसमें कोई शक नहीं है, लीग्स में इनके बहुत नाम है। मगर ये जो वर्ल्ड कप खेले हैं इसमें सब जो है वन फॉर ऑल और ऑल फॉर वन की स्पिरिट से खेले हैं, और ये बहुत बड़ी बात है। एक जज्बे के साथ खेले, और जब जज्बा होता है ना तो फिर आपकी जो टीम है ना वो पूरी बन जाती है, और फिर आप घबराते भी नहीं है, आप सिर्फ जीत की तरफ आपकी सोच लग जाती है। तो पहले तो ये अप्रोच और ये जो एटीट्यूड है ना इसको सराहना होगा। और फिर इंडिविजुअल टैलेंट है, ऑलराउंडर मिला इनको, फिर उसके बाद सेंचुरी भी पहली दफा स्कोर की गई वर्ल्ड कप में इनके बल्लेबाज की तरफ से, कप्तानी बहुत अच्छी हुई, स्पिन डिपार्टमेंट बहुत अच्छी है। देखिए ना, नूर 18 साल का बच्चा है, वो आता है, उसकी बॉडी लैंग्वेज स्ट्रांग है, और इस ग्रुप में रह के वो और अच्छा निखर के सामने आएगा, क्योंकि ये ट्रिक ऑफ द ट्रेड समझाएंगे उनको नबी और राशिद वगैरह। मुजीब थोड़े से एक्सपेंसिव रहे, मैं समझता हूँ मुजीब को और थोड़ा टाइटन अप होना है, बट एक बॉलर तेज मिल जाए इनको, एटीट्यूड और बेहतर हो जाए। देखें ना, ऑस्ट्रेलिया वाली अगर अप्रोच हो जाए कि ऑन द डे फिर आप हार ना माने, और इनमें इतनी ये माइंडसेट है इनका कि ये हार नहीं मानेंगे, तो ये बहुत बड़ी टीम बन सकते हैं। पोटेंशियल बहुत बड़ी टीम बनने का है, प्रोवाइडेड के इनको मैचेस मिले और इंटरनेशनल एक्सपोजर और मिलता रहे इनको एज अ टीम, नॉट लीग्स में बट एज अ टीम। अच्छा रमीज़ भाई, अगर हम बात करें तो साउथ अफ्रीका के हवाले से भी थोड़ी ज़रूर डिस्कशन करेंगे।
इस वर्ल्ड कप में हमने शुरू में जब देखा तो बड़ी आउटस्टैंडिंग इन्होंने परफॉर्मेंस दी, सबसे बेस्ट क्रिकेट भी अगर इन टर्म्स ऑफ बैटिंग बात करें तो इनकी नज़र आई। बट कई कुछ लूप होल भी थे, ख़ास तौर पे चेजिंग में हमें कहीं ये स्टटर करते हुए नज़र आए, किसी शेल में चले जाते हैं। और सेमीफाइनल से पहले चेस करके मैच जीतना इनके लिए बहुत वाइटल था। और ख़ास तौर पे रसी वंडर डुसन की बात करें तो जिस तरह 76 की उन्होंने एक एंकर इनिंग्स खेली और अपनी विकेट को थ्रो नहीं किया, जो नॉर्मली इनकी तरफ से ये प्रॉब्लम नज़र आता है। एक तो इनकी टीम को कैसे देख रहे हैं सेमीफाइनल के अंदर, और वंडर डुसन की बात करें तो उनको एज ए एंकर के रोल के अंदर जिस तरह हम स्टीव स्मिथ या जो रॉय को देखते, रूट को देखते थे, कैसे देखते हैं आप? देखिए सेमीफाइनल में जो है ना वो 50-50 मुकाबला हो जाता है। सो आप ये नहीं सोचते हैं कि क्या होगा, हम रन चेस करें, हालांकि रन चेस इनका वीक लिंक है साउथ अफ्रीका का। बट क्योंकि नॉकआउट है तो नॉकआउट में आपका टेम्परामेंट टेस्ट होगा और दोनों टीम्स का टेम्परामेंट टेस्ट होगा। तो जब आप इस तरह से उतरते हैं कि दोनों टीम्स गलती नहीं कर सकती, उसका एक अलग प्रेशर होता है। और प्रेशर ही है जो कि बताएगा कि विनर्स जो है और लूजर्स में जो एक चीज फर्क डालेगी वो होगा टेम्परामेंट। क्योंकि उस वक्त ना कोई टीम बड़ी हो सकती है स्किल वाइज, ना कोई टीम छोटी हो सकती है स्किल वाइज। ये आपका टिकर जो है और आपका जो एक टेम्परामेंट है वो डिफाइन करेगा आपकी परफॉर्मेंस को। सो फैन डे डुसन जो है, रसी फैन डे डुसन बहुत अच्छे प्लेयर बन गए। पहले इनको स्पिन का कोई आइडिया नहीं होता था, अभी भी लगता है कि क्लासन को स्पिन का आइडिया इतना नहीं है, मिलर को स्पिन का इतना आइडिया नहीं है। इसीलिए ये रन चेज में स्पिन के हाथों ये थोड़े से प्रेशर में आ जाते हैं। मगर रसी जो है वो उनमें मैसिव इंप्रूवमेंट है, मार्करम में भी थोड़ी बहुत इंप्रूवमेंट है। तो मैं समझता हूँ कि इनके बहुत ही इंपॉर्टेंट प्लेयर होंगे सेमीफाइनल में और अगर फाइनल में जाके खेलते हैं, क्योंकि ये बड़ी शॉट्स भी खेलते हैं, टेम्परामेंटली स्ट्रांग है, सिंगल्स भी निकालते हैं और फिर मैच को आखिर तक लेके जाते हैं। ये विनिंग हैंड खेलते हैं, तो इस लिहाज से भी ये बड़े इंपॉर्टेंट प्लेयर बन गए। बिल्कुल। अके भाई आपकी तरफ भी आएंगे। हमने देखा कि कल एक अच्छा मुकाबला हुआ, आखिर तक उन्होंने एटलीस्ट फाइट की अफगानिस्तान ने। क्या समझते हैं कि एक ऐसी टीम जो पिछले वर्ल्ड कप में सारे मैचेस हारी और बड़ी ऑन एंड ऑफ बहुत ही रेयर कोई मैच जीती थी, और ख़ासतौर पे इन टर्म्स ऑफ बड़ी टीमों के बात करें तो अपसेट बहुत कम होता था, बट अभी फ्रीक्वेंट मैच जीतने शुरू कर दिए हैं। कैसे देख रहे हैं इनका फ्यूचर को और इस वर्ल्ड कप की परफॉर्मेंस को? देखिए उसमें अगर आप देखें तो कंडीशंस बहुत मैटर करती हैं। इनकी बैटिंग की प्रॉब्लम्स हमेशा रही हैं, क्योंकि उस तरह से जो बैटिंग के लिए ना बहुत मेहनत चाहिए। एक बॉलर है, उसकी अगर प्रैक्टिस है ना तो उसको तो चाहे बैट्समैन कोई आगे ना भी हो फिर भी वो अपनी स्किल को बढ़ा सकता है, यॉर्कर मार ले, स्लोअर बॉल कर ले, जो भी आपने स्किल सीखनी है ना बॉलर के लिए बहुत आसान है। उसको नहीं चाहिए रिसीविंग एंड के ऊपर कुछ ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता जी। बैटिंग एक ऐसा आर्ट है जिसके लिए आपको अच्छे बॉलर्स चाहिए, अच्छी इन्वायरमेंट चाहिए, अच्छी पिचेस चाहिए और कंपटीशन चाहिए, बिल्कुल ठीक। फिर जाके एक बैट्समैन जो है वो रेडी होता है। और अगर आप इनकी बात करें तो बहुत कम लोग हैं जो जाके डोमेस्टिक क्रिकेट में खेलते हैं। बैटिंग इज़ अ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। आपने 4 डे भी खेलने हैं, टेम्परामेंट भी होना चाहिए, और डिफरेंट पिचेस के ऊपर रिसीविंग एंड पे कौन है बैटर, बॉलर ने तो इंडिविजुअल एक कंट्रोल्ड स्किल है, बैटिंग इज ओपन स्किल। बॉलर की मर्जी से क्रिकेट मैच शुरू होता है। अगर बॉलर है वो अगर सही जगह पे बॉल फेंकेगा ही नहीं, या आपको एज बैट्समैन आपको कितने ज़्यादा वेरिएशन के लिए रेडी होना पड़ता है। कहीं स्विंग हो रहा है, कहीं लेफ्ट आर्म एंगल है, कहीं मिस्ट्री बॉलर्स है, कहीं रिस्ट स्पिनर्स है। और एक बॉलर के लिए आसान क्या है, उसने सिर्फ पिच देखनी है कि इस पिच के ऊपर लेंथ क्या होगी, बिल्कुल ठीक, और सिर्फ कंट्रोल रखना है। तो इसलिए बैटिंग में जो पिछली दफ़ा इंग्लैंड में मैच वर्ल्ड कप हुआ है, तो इंग्लैंड में जितने भी एशियन टीम्स हैं वो स्ट्रगल करती हैं जी। इवन कि अभी हम कह रहे हैं जी कि वाह इंडिया ने कमाल कर दी, तो घर में कमाल ही होता है। ये 2015 में भी देखा, 19 में भी देखा। तो बाहर जाके टूर्नामेंट जीतना आसान काम नहीं होता। बिल्कुल ऐसे ही। ये पाकिस्तान ने चैंपियंस ट्रॉफी जीत ली थी इंग्लैंड में। सही। इन टर्म ऑफ अगर आप देखें कि कब कितने जीते हैं तो रिसेंटली तो पाकिस्तान नहीं जीते, इंडिया से भी अगर मुकाबला कर T20 हमने इंग्लैंड में जीता, 92 ऑस्ट्रेलिया में जीता। तो इसलिए अब एक तो ये पिचेस ऐसी हैं कि इसके ऊपर बैटिंग आसान है, और चूंकि उनकी बॉलिंग इतनी तगड़ी है अफगानिस्तान की,
तो उनके लिए जो 280 रन्स है ना वो बहुत अच्छा टोटल है। बिल्कुल। कल भी अगर आप सोचें कि जो थोड़ा सा किसी ने साथ नहीं दिया उमर ज़ई का, जी क्योंकि अगर ये सारे ओवर खेलते हैं तो ये इनको 280 प्लस रन्स तो करने चाहिए। बिल्कुल ऐसे ही। 280 नहीं उनसे होना था। ये हमारी बात भी हुई थी जी। कि अगर वो पहले बैटिंग करते हैं 280 करके तो कि नहीं होगा। 280 करके तो नहीं होना उनसे। और ये भी समझ आई है कि ये गेम स्किल से ज़्यादा माइंड गेम होती जी है। अब आज के मैच में देखें, बांग्लादेश ऐसे खेल रहा है जैसे पता नहीं कभी प्रॉब्लम ही नहीं थी, ऐसे ही। क्योंकि अब उनके पास क्या है, नथिंग टू लूज। जो लोग नथिंग टू लूज वाले माइंड सेट से स्पोर्ट्स खेलते हैं या इवन ज़िंदगी गुजारते हैं, वो लोग हमेशा रिजल्ट भी बेहतर उनके आते हैं और वो ज़िंदगी में सेटिस्फाइड भी ज़्यादा होते हैं। बिल्कुल ठीक बात। और ये जो टीमें हैं जो हम दिल पे लगा लेते हैं और हम जो ज़िंदगी और मौत इसे बना लेते हैं, ये फैंस के लिए बहुत अच्छा है। इसकी वजह से अगर भाई आइडियल एग्जांपल देखें ना, तो जब मैक्सवेल और पैट कमिंस खेल रहे थे, आप देखिए डे बॉल फर्स्ट से दे बोथ वर स्माइलिंग। उनका कोलैप्स हो चुका था, 7 आउट हो चुके थे, बट उनकी बॉडी लैंग्वेज इतनी पॉजिटिव थी कि अगर हार भी जाते तो क्या हो गया, हमारा ये होता है ज़िंदगी मौत का मसला, अवाम नहीं छोड़ेगी, बोर्ड नहीं छोड़ेगा। हाँ, हमारे जो दिमाग में ना देखिए होता क्या है कि जितने आप जो क्रिकेट है या कुछ स्पोर्ट्स है, अब प्रेजेंट में है ना, उस मोमेंट में अगर हैं आप, हाँ जी, तो अपनी बेस्ट परफॉर्मेंस दें। ऐसे ही। और अगर आपका दिमाग डिविएट हुआ कि अच्छा ये तो मैं अभी जो मैं स्किल है मेरी, मैं इसके ऊपर अगर आपका ध्यान है सिर्फ कि मैं अपने आई ट्राई माई बेस्ट, मुझे रिजल्ट मैटर नहीं करता। बिल्कुल ठीक है, मुझे नहीं फ़र्क पड़ता कि हारेंगे तो कौन गालियां देगा, दो भाई मेरे पास अभी मौका है, मेरे हाथ में बैट है, मेरे हाथ में बॉल है, आई विल ट्राई माई बेस्ट। जी जी। और अच्छा भाई, इसको कहते हैं फियरलेस अप्रोच। ऐसा ही है। हम रमीज भाई की तरफ चलते हैं क्योंकि उन्होंने फिर ज़्यादा देनी कमेंट्री के लिए जाना है। रमीज भाई, 2 क्विकली आपसे क्वेश्चन करने हैं, दोनों का बेशक एक साथ जवाब दे दीजिएगा। पहला मैच अभी पुणे में हो रहा है, ऑस्ट्रेलिया वर्सेस बांग्लादेश, और बांग्लादेश बैटिंग कर रहा है, उन्होंने टॉस जीत के इनको दावत दी। एक तो उस हवाले से बताइए ये आउटकम कैसे देखते हैं आज के मुकाबले में, और ओबियसली फिर उसके बाद अभी कलकत्ता में पाकिस्तान का मैच भी होने जा रहा है। हम सेमीफाइनल की दौड़ में तो रियलिस्टिकली बाहर हो चुके हैं, बट उस हवाले से आप बताना चाहें क्या माइंडसेट होगा, कोई कम्बिनेशन में चेंजिंग देखते हैं, दोनों का प्लीज़ बताइएगा। देखिए, ऑस्ट्रेलिया की आपने सही निशानदेही कही है, इसलिए कि ये ऐसी फ्रीक इनिंग्स बार बार नहीं खेली जाएगी जो मैक्सवेल ने खेली है, सो सबको कंट्रीब्यूट करना है। और बहुत क्लियर आपको एक फॉल्ट लाइन दिखी है जो कि बैटिंग अगेंस्ट स्पिन है, तो अगर फाइनल में इनका भारत से मुकाबला होता है तो फिर तो ये लगे जाएंगे, ये खड़े नहीं होंगे। अहमदाबाद में फाइनल है और वहाँ पे गेंद जो है वो स्लो भी होता है, स्पिन भी होता है, तो इनको तो एकदम से अपनी गेम को उठाना है और बल्लेबाजों को उठाना है, जो अंदर जाए उनको लंबा स्कोर करना है। मुझे ऐसा लगता है कि बहुत ज्यादा कई दफा अननेसेसरी शॉट्स खेल जाते हैं, चाहे वो मिच मार्श हो, चाहे वार्नर। मुझे नहीं पता कि स्मिथ जो है वो कितने फिट हैं, क्योंकि उनको वर्टिगो हो गया था, बट ये जो लबुशेन है, स्मिथ है, ये दोनों जो है ना ये काबू में किए जा सकते हैं। ये ऐसे नहीं आपको थ्रेटन करेंगे चौके छक्कों के साथ। सो ऑस्ट्रेलिया के मसले मसाइल तो हैं, इसमें कोई शक नहीं है, बट वही बात है, ये भी स्पिरिट और ये नेवर से डाई एटीट्यूड से फिर मैच जीत जाते हैं। मगर ये आसान मुकाबले इनके नहीं होने वाले हैं। ये साउथ अफ्रीका भी इनको तंग कर सकती है, और अगर ये साउथ अफ्रीका से जीत रमीज भाई, अगर हम पाकिस्तान के हवाले से भी बताना चाहें तो हमारी भी बहुत मिस्टेक हैं, बैटिंग परफॉर्म नहीं कर रही, स्पिन डिपार्टमेंट नहीं कर रहा, फास्ट बॉलिंग दुनिया में सबसे ज़्यादा रन दे दिए हैं। आज क्या पॉइंट्स आपकी नज़र में प्रूव कर सकते हैं जाने से पहले वर्ल्ड कप के लास्ट मैच में? कॉम्बिनेशन तो नहीं ज्यादा कुछ छेड़खानी करनी चाहिए, क्योंकि आखिरी मैच जीते हुए हैं। दूसरा, देखिए ये इस टीम पे बहुत प्रेशर क्रिएट हो गया पाकिस्तान के ऊपर, क्योंकि हम बड़ी एक्सपेक्टेशंस लगा लेते हैं, और सही भी है, इसलिए कि हमारा एक तरह से जीना मरना यही स्पोर्ट है। बट ये भी आप कहीं तो कहीं मार्जिन दे कि किसी दिन आपकी बैड लक हो जाती है, किसी दिन ग्रेट कैच आपका पकड़ा जाता है, किसी दिन यॉर्कर जो है वो इनसाइड एज लग के चौका हो जाता है। सो कई चीजें जो है ना वो एट प्ले होती हैं। सो हार जीत अभी हमें लेने का तरीका जो है ना वो ठीक तरह से आया नहीं है सनेश। मतलब है, तारीफ जब करते हैं तो आसमान के पुल, और जब किसी को गिराना होता है तो वर्ल्ड कप में ही गिरा देते हैं। और मुझे आज लगा, एक मेरी हल्की फुल्की मीटिंग हुई कि अगर कप्तान बुझ सा जाता है और
डिसअपॉइंटेड होता है। ठीक है, डिसअपॉइंटमेंट है कि वर्ल्ड कप का सेमीफाइनल नहीं खेल सकेंगे, क्योंकि अच्छी खासी उनकी परफॉर्मेंस रही है बाबर आजम की। देखें 2 फाइनल्स आपको खिलाया उन्होंने, एशिया कप का और वर्ल्ड कप T20 का। सो थोड़ा सा लिहाज मैं समझता हूँ कि कहीं ना कहीं क्रिटिक्स को करना चाहिए कि ये कोई रोबोट्स या कोई पेपर के ऊपर ये क्रिकेट नहीं होती है, और पाकिस्तान की गलतियां हैं और उसको सुधारना है। और हर क्राइसिस सिचुएशन में एक अपॉर्चुनिटी भी निकलती है, हर अंधेरे के बाद, डार्केस्ट अंधेरे के बाद लाइट आती है। सो इतनी भी ऐसी कोई चीज नहीं है कि जो हम बिल्कुल ही सहम जाए या बिल्कुल ही हम नेगेटिव हो जाएं। क्रिकेट जो है वो ऊपर जाएगी, क्योंकि ये हमारे डीएनए में है एज अ नेशन। ये बहुत ज्यादा डिपेंड करेगा पाकिस्तान की परफॉर्मेंस। ऑब्वियसली अगर टॉस जीतते हैं तो पहले बैटिंग करेंगे और कितने रन वो लगा सकते हैं, और फिर से इनको फखर जमान की जरूरत होगी। और बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल रमीज भाई आपको इजाज़त देते हैं, आपसे बल्कि इजाज़त चाहते हैं। आपने कमेंट्री के लिए जाना है तो देखते हैं टॉस के बाद पाकिस्तान या इंग्लैंड क्या डिसाइड करते हैं। ब्रेक के बाद वापस आते हैं, स्टे विद अस। वंस अगेन वेलकम बैक वर्ल्ड कप गेम उठा दो। आके भाई, इंग्लैंड ने टॉस जीत लिया है और उन्होंने पहले बैटिंग का फैसला किया। जो एक छोटी सी ग्लिमर ऑफ होप थी वो भी गई कि अब वो जो चेज वाले मामले में तो क्वेश्चन ही खत्म हो गई हमारी। नहीं किस बंदे को थी? मुझे बंदा मिलाओ। मैं आपको रोज मिलवाता हूँ लेकिन आज तो वो ऑब्वियसली एक था कि चलें अगर शायद बैटिंग मिलती, पाकिस्तान के पास एक जो पॉसिबिलिटी थी, चले टोटल बड़ा लगा सकता था, कोई 350 400 की कोशिश करता और फिर कोई 100 सवा 100 की ट्राई करता, वो भी पॉसिबल नहीं था। लेकिन चले एक बात थी, अब तो खैर वो चेजिंग में वो भी ख़त्म हो गया। तो कैसे डिसीजन को देख रहे हो? देखिए उन्होंने तो अपनी अब कोशिश की, उन्होंने वो भी जागे हैं पाकिस्तान की तरह बहुत लेट। अभी मैं ये सुन रहा था हर बंदा वही एक गीत गाए जा रहा है, फ़ख्र फ़ख्र फ़ख्र। तो ये कप्तान को बंदा यही पूछ ले कि तूने फ़ख्र को पहले क्यों नहीं खिलाया? किस चीज़ का वेट कर रहे थे? ये मेरा ख्याल है आज रात को अब एक ही बच्चा है बंदा, सारी टीम सो चुकी है, फ़ख्र है। तो हम तो पहले दिन से ये कह रहे थे कि एक ही बंदा है जो इन पिचेस के ऊपर जो छक्के मार सकता है, जो 350-400 रन को चेज कर सकता है या इतने बना सकता है। एक बंदा तो उन्होंने वो भी काटता। तो अब जो है फ़ख्र फ़ख्र फ़ख्र, बाकी क्या करने गए हैं उधर? एक बंदा है वो 10 का मलबा साफ करेगा। हाँ जी, वो एक ही रखा हुआ है इन्होंने, और उसको आपने खिलाना भी नहीं है। और जिसको कहा गया कि इंजरी है और उसने आपके साथ ही मैन ऑफ द मैच बनने के बाद कहा कि मुझे इंजरी नहीं थी, उसके बाद बैठ के कह रहे हैं कि फ़ख्र ने जो कर दिया, फ़ख्र जो कर सकता है। तो पहले उसको फोर्स्ड इंजर्ड करके बिठाया हुआ। जी 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 बिल्कुल ऐसे ही है। तो लोग बातें अभी कर रहे हैं जैसे कि उसको हटा दो, उसको हटा दो। नो, जो गलती हुई है उसकी बात करें। इसमें 3 मेजर गलतियाँ हैं। एक, फ़ख्र को फोर्स्ड बाहर बिठाना। दूसरा, कप्तान को ये नहीं पता था टीम जब सेलेक्ट हो रही थी कि नसीम शाह नहीं है तो मेरा न्यू बॉल बॉलर कौन है जी, कोई भी नहीं रखा। वहाँ जाके कभी इफ्तिखार से करा रहा है, कभी हाथ खड़े करके देख रहा है अब किससे कराऊं। अब वो उनको कह रहे हैं लोग तुम्हें क्यों नहीं आती। और कभी लास्ट ओवर नवाज को दिया जा रहा है। हाँ, बार बार दिया जा रहा है। और जो सबसे बड़ी जो गलती है और जो ये मैं समझता हूँ कि पाकिस्तानी कप्तान को ये चीज़ नहीं करनी चाहिए, वो है आपस की लड़ाई को पाकिस्तानी टीम तक लाना। वो है इमाद और बाबर की कराची की लड़ाई। अच्छा। और ये 2-3-2.5 साल से चल रही थी और जिसकी वजह से इमाद जो है वो किसी भी टीम का हिस्सा नहीं बनता। ऐसे ही। और वो भी शहजादा है, वो भी आके वो वर्ल्ड कप खेलने जाते हैं। वो पिछले साल मेरे साथ टीवी पे बैठा हुआ था, बैठा हुआ है। क्या करे वो भी, क्या करे। तो अगर वो इमाद वसीम इस टीम का हिस्सा होता और फ़ख्र सारे मैच खेलता, इमाद ने आपको इन पिचेस के ऊपर सबसे ज़्यादा अच्छी न्यू बॉल करके देनी थी। बिल्कुल ठीक। पाकिस्तान ने दूसरी पोजीशन या मैक्सिमम तीसरी पोजीशन पे होना था। इसको रीराइट कर लें, इमेजिन ही करके देख लें जिनको को क्रिकेट की थोड़ी सेंस है या समझ है। तो अब ये कह रहे हैं कि बाबर को कुछ ना कहें। हमें कोई ख्वाहिश नहीं है कि वो हट जाए, कोई और बन जाए। और ये जो लॉबीज़ हैं
पाकिस्तानी टीम है तो अपनी सोच क्रिटिक्स की, एक्सपर्ट्स की भी पाकिस्तानी हो के सोचे। जी मत रीजनल कॉन्सेप्ट मत बनाए इसको। तो आगे मूव ऑन अप करें कि अब आपने करना क्या है। अब ऑस्ट्रेलिया में किसने जाना है? ऑस्ट्रेलिया में जो होनी है वो इससे भी ज़्यादा बुरी होनी है, ऐसे ही है। और ओबियसली ये ना आपके पास अभी कप्तान डिसाइडेड है और बाकी चीज़ें हैं, बाबर की कप्तानी के वाले से भी है। अच्छा, ये डिस्कशन तो हम करते रहेंगे। एक हमारे हमसाया मुल्क भारत की तरफ से वीरेंद्र सहवाग साहब जो हैं, कभी वो आते हैं, कभी गौतम गंभीर आते हैं। सहवाग साहब ने एक ट्वीट किया, हम स्क्रीन पे भी दिखाते हैं। उन्होंने कहा जी पाकिस्तान, जब वो न्यूजीलैंड मैच जीता अपना लास्ट, और उन्होंने कहा कि पाकिस्तान जिंदा भाग, बाय बाय पाकिस्तान। उसमें हमारे कुछ क्रिकेटर ने भी बड़ा, वो आप स्क्रीन पे भी हम दिखा रहे हैं जी उनकी ट्वीट। ये आप वाकई भाई, ओबियसली आपने इतने साल क्रिकेट खेली, स्पोर्ट्समैन जानता है कि इस गेम में कोई भी जीत सकता है, कोई भी हार सकता है। और अगर ये आम जनरल पब्लिक की तरफ से मैसेज आए, इस तरह की ट्वीट आए या बात कहने को सुनने को मिले, तो शायद हम लोग रिएक्ट नहीं करते। बट एक इंटरनेशनल क्रिकेटर अगर इस तरह की हरकत करता है तो फिर आप उस पर कैसे देखते हैं? जिस तरह इन्होंने हमसे जब पहला मैच जीता ऑस्ट्रेलिया में T20 वर्ल्ड कप का, तो इन्होंने इसी तरह की काफ़ी बकवासियात इनकी तरफ से, गंभीर की तरफ से और बाकी कुछ प्लेयर की तरफ से आई, और हमने देखा कि फिर हम इवन फाइनल खेल गए, ये सेमीफाइनल में भी क्वालिफाई नहीं कर पाए। और अगर लेट्स अज्यूम ये सेमीफाइनल हार जाते हैं न्यूजीलैंड से, तो फिर ये किस तरह अपना मुंह छुपाएंगे? इसको कैसे देखते हैं आप? देखिए, आम फैन तो इस तरह के होने चाहिए, ये अच्छी बात है इस स्पोर्ट्स के लिए। रिएक्ट करें, हम भी अभी जो कह रहे हैं कि क्रिटिसाइज़ ना करें, सपोर्ट करें, तो फैंस को भाई अपना काम करने दो। आप एज प्लेयर, एज एक्स क्रिकेटर, आपकी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी है। यस, लोग आपको इधर रेट करते हैं। आप जो बात करोगे वो क्रिकेट की बात करोगे, आप जो बात करोगे वो आम रेडी वाली बात नहीं करेंगे। बिल्कुल ऐसे बहुत ही ब्लो द बेल्ट है। और ये सोशल मीडिया के ऊपर वो होते हैं ना लाइक्स, और एक छक्का मार, रीट्वीट हो रहे हैं जी, ग्राउंड से छक्का नहीं मार सकते तो बाहर आपने विद इन द लिमिट्स, आपने ये नहीं कभी भी भूलना कि आप भी इंटरनेशनल क्रिकेट का हिस्सा थे, आप भी इंडिया से खेलते थे, और आज लोग आपको देखना चाहते हैं एज एक्स क्रिकेटर, जो क्रिकेट की बात करे, जो गलतियां हैं उनकी बात जरूर करें। बिल्कुल ठीक बात। बट ये जो रेडी वाले में और सहवाग में फर्क जरूर रखना चाहिए। और ये देखें ना, कभी हमें जो ग्रेटेस्ट प्लेयर हैं, लेजेंड जिन्हें कहते हैं, उनकी तरफ से नहीं आती। हमें तेंदुलकर की तरफ से आज तक कोई स्टेटमेंट नहीं आई, हमें सुनील गावस्कर की तरफ से नहीं आई, कपिल देव की तरफ से कभी नहीं आई। ये जो सो कॉल्ड सुपरस्टार कल के पैदा हुए हैं, इनकी तरफ से ऐसे अल्फाज काफ़ी सुनने को मिलते हैं जो गेम की स्पिरिट के अगेंस्ट है, जो मेरा ख्याल है क्रिकेट की मोरालिटी, एथिक्स के अगेंस्ट है। तो ये मेरा ख्याल है इनको अब थोड़ा सा बड़े हो जाना चाहिए, इस चीज़ को अंडरस्टैंड करना चाहिए कि क्या बात हमने मीडिया पे करनी है। और मेरा ख्याल है लाखों बच्चे इनको फॉलो भी करते हैं, इनके अपने कंट्री में बहुत फॉलोइंग है। लेकिन इससे इनकी इज्जत बड़ी तो नहीं होगी, कम ही हुई है। बिल्कुल ऐसे ही है। तो नुकसान किसका? उसका अपना। लोग ऐसे लोगों को फिर नॉन सीरियस लेना शुरू कर देंगे, बाइस्ड जी जी ओपिनियन। और बिल्कुल, और हम अपने जैसे प्लेटफॉर्म पे जो अच्छा खेलता है उसको अप्रिशिएट करते हैं, जो गलती होती है इवन अपनी टीम की गलतियों के हाईलाइट करते हैं। की बात करें, जी जी, परफॉर्मेंस की बात करें। आप इस तरह की घटिया बयान दे के जी, प्लेइंग 11 भी आके भाई रेडी हो चुकी है, वो भी देखते हैं, फिर इस पे साथ साथ डिस्कशन करते हैं। जी, ये हमें नज़र आ रहा है जी, ऑलमोस्ट बहुत दूर है। फ़खर ज़मान है, बाबर आजम है, रिजवान साहब, हाँ वही है हमारी प्लेइंग, शादाब है, शहनशाह अफरीदी, हारिस मोहम्मद वसीम, वही लास्ट मैच में जो थी। बेन स्टोक भी उनके खेल रहे हैं, उनकी भी सेम ही है, दोनों की लास्ट मैच वाली ही प्लेइंग 11 है। और वुड को नहीं खिलाया। मेरा ख्याल था कि वुड अगर ये डालते तो पाकिस्तान के लिए एक ख़तरा हो सकते थे, क्योंकि एक्स्ट्रा पेस जैसे लेगी हमें या रिस्ट स्पिनर डिस्टर्ब करता है, उस तरह एक्स्ट्रा पेस भी पाकिस्तान को हमेशा डिस्टर्ब करता है। तो क्या ख्याल है आपका? देखिए, इस मैच में कोई इंटरेस्ट इंग्लैंड का भी अब नहीं रहा। उन्होंने भी वो जो डर था टॉप 8 में, वो भी उनके लिए ख़त्म हो चुका है जी। तो एक मैच है, वो बस आखिरी मैच खेलने आए हैं दोनों टीम में। सही। और वुड जो है, ये अगर आप देखें तो जब पाकिस्तान में भी वो आए थे, इवन आपको याद होगा वर्ल्ड कप ऑस्ट्रेलिया वाला T20 वाला, तो उन्होंने उसको फाइनल नहीं खिलाया जी। हालांकि
उसको इतनी ज़्यादा इंजरी नहीं थी कि वो अगर 4 ओवर नहीं करा सकते थे। बिल्कुल ऐसे ही। दे लुक आफ्टर देयर बॉलर्स, दे वैल्यू देयर एसेट्स। वो हर जगह पुश कर के, जैसे हमारे तो लोग ये मजाक उड़ा रहे थे कि शाहीन गिर के इंजर्ड कैसे हो गया। वो नहीं मानने को तैयार थे कि इसकी इंजरी होगी, उसके बाद बॉलिंग क्यों नहीं कराई, चाहे उधर वो शहीद हो जाता। ये काफी बात हुई थी। ठीक है, तो अभी भी वुड है, अगर वो फास्ट बॉलर अगर वो 100% फिट नहीं होता, ठीक है थोड़ी बहुत निगल्स से खेलना ही पड़ता है आपको, बट वो इतना ज़रूरी नहीं है उनके लिए कि वो आज एक बेमानी मैच में अपने आप को अगर कोई प्रॉब्लम थोड़ी बहुत होती है तो आज इंजर्ड ही होकर यहाँ से जाए। बिल्कुल। और इतना फ़र्क क्या पड़ेगा। आप कई दफ़ा हमने इन चीज़ों से सफ़र किया, अगर हम अच्छी तरह से मैनेज करते तो हो सकता है नसीम शाह वर्ल्ड कप में खेल रहे होते हैं जी। अगर हमें ये समझ होती कि सारे के सारे बॉलर्स को हमने श्रीलंका 2.5 महीने रगड़ा ना लगाते उसमें से, क्योंकि हर वक्त जो मैं आपको बताता हूँ ये प्रॉब्लम्स आती कहाँ से हैं। तो आप इस माइंडसेट को सिर्फ नोट करें कि मिकी आर्थर हारिस रऊफ को इस वर्ल्ड कप से पहले उसके ज़हन बना रहा है कि आई वांट माय ऑडी इन ऑस्ट्रेलिया इन द टेस्ट मैचेस। वो कहता है लो तो 50 ओवर का उससे खेला नहीं जा रहा। ये क्या है? ये है अपनी नौकरी बचाना, जस्टिफाई करना। कप्तान भी एट टाइम इतने सेल्फिश हो जाते हैं, छोटी छोटी सीरीज में भी ना इनको रेस्ट नहीं देते। हाय अगर होम सीरीज हार गए तो लोगों ने मुझे निकाल ना दे, यार निकाले जाओगे आप। इस तरह से बाहर निकलो और सिर्फ ये कोशिश करो कि ग्राउंड के अंदर जो मेरी परफॉर्मेंस है लोगों को उस तरह से बिहेव करने दो, छोड़ दो वो क्या कहते हैं। बिल्कुल। आप किसी के कहने से किसी की बॉल खराब नहीं हो सकती। ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही। वो खुद अपने ना आपको कोई छक्का मारने से रोक सकता है। ऐसे ही है। ये इंडिविजुअल पे ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी है। जहाँ पे कोचेस की हम बात करते हैं, आप लोगों के हम वीडियो मैसेज भी लेते हैं जी, और स्क्रीन पे नंबर चल रहा है, आप अपना वीडियो मैसेज रिकॉर्ड करके हमें शेयर कर सकते हैं। अभी वीडियो मैसेज है अब्दुल्ला का लाहौर से, आइए देखते हैं क्या कह रहे हैं जी। My name is Abdullah bin Imran. So my question to Aqib sir is that कि Aqib sir आने वाले टाइम में आपके हिसाब से पाकिस्तान का ODI के अंदर के फ्यूचर है, बिकॉज एज अ यंग जनरेशन हम ये ज़्यादा प्रेफर करते हैं कि एक T20 या 10 ओवर्स का मैच हो, बिकॉज हमें पावर प्ले जो है वो ज़्यादा इंटरेस्ट करता है सारे मैच में। जी आके भाई, वो ज़्यादा पूछ रहे हैं ODI के बारे से कि T20 और T10 भी हो रही है तो पावर प्ले का यूटिलाइज नहीं कर पाते। बात यह है कि ये सिर्फ पाकिस्तान के लिए चैलेंज नहीं है। ये देखिए लोग रिटायरमेंट ले रहे हैं 50 ओवर से, क्योंकि अब आपके पास ऑप्शन है। एक प्लेयर है उसको T20 में पैसा भी उतना ही मिलता है, फेम भी उतना ही मिलता है, तो वो अवॉइड करते हैं कि सारा दिन कौन और यंगस्टर भी मेरा ख्याल है T10 T20 की तरफ ब्लाइंड है। ये देखिए गेम ने तो आगे बढ़ना ही बढ़ना है, चाहे जो मर्जी हो। 50 ओवर अब खेलने से पहले कई लोग सोचते हैं कि 50 ओवर खेलना है कि नहीं खेलना सही। तो इवेंचुअली अगर आपने ये अच्छी भी चीज़ है। कहाँ पे अच्छी है? आपके इतने 22-24 करोड़ का मुल्क है, आप उसकी 3 फॉर्मेट की टीमें बनाएं, फोकस करें, मेहनत करनी पड़ेगी, ग्राउंड के ऊपर जाना पड़ेगा। आप नए लोगों को मौका दे रहे हैं, आप अभी से 4 साल की प्लानिंग करें। अभी असल में इंटरेस्टेड कौन है 50 ओवर में, वो एक पूल ऑफ प्लेयर्स बनाए कि ये हमारे 30 प्लेयर है या 40 प्लेयर है या 50 प्लेयर है जो इंटरेस्टेड है। ये बेंचमार्क है जी। इस एवरेज से, इस स्ट्राइक रेट से, इस तरह के बॉलर्स, इस तरह के फील्डर्स, इस तरह की पावर हिटिंग, इस तरह की फिटनेस, बेंचमार्क ऐसे 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 5-6 पॉइंट लिखें इंग्लैंड की तरह जो उन्होंने 2015 में किया। उसको 4 साल से पहले अभी से फौरन एक जो ग्रुप है, जो टीम है ODI की डेवलपमेंट के लिए, उनको अगले 1 महीने में फैसला करके कि ये लोग हैं, उनको कहे कि जाएं और बिल्ड करके दिखाएं। तो फिर वो अपने काम लग जाएंगे। जिन लोगों का इंटरेस्ट T20 में है उनको आइडेंटिफाई करें, उनको उस तरफ लगाएं। जिनका टेस्ट मैच में है, इतने सारे लोग क्रिकेट खेलते हैं, आप ये आसानी से कर सकते हैं प्रोवाइडेड कि आपकी विजन हो कि हमने ब्रॉड को, एंडरसन को नहीं खिलाना, नहीं खेलने देना। बिल्कुल ऐसे ही।
कोई ये T20s, हमने उनको प्रिजर्व करना है। हमारे ये टेस्ट मैच का एसेट है, हमने इनको संभालना। बिल्कुल ऐसे ही। तो 3 ग्रुप बना के 3 तरह की अब मैनेजमेंट बना के 3 तरह की रिस्पॉन्सिबिलिटीज दे के 3 तरह के कप्तान बना के आप ये क्यों नहीं कर सकते? तो भाई ये क्लैरिटी, इतनी क्लैरिटी किस तरह आएगी? प्लेयर के पार्ट पे भी, कोचेस के पार्ट पे भी और बोर्ड के पार्ट पे भी। ये तो अगर तीनों उन सेम पेज पे आएंगे तो देन दे विल गेट द रिजल्ट। अगर तो इनमें से एक पार्ट भी मिसिंग होगा तो आप तो कोलैप्स कर देंगे। जो हमारे पार्ट पे आ रहा है, बोर्ड पता नहीं कौन रहता है, कोचेस भी कोई पता नहीं किसको कितनी देर का कॉन्ट्रैक्ट मिलता है, ऑनलाइन कोचिंग चल रही है, कप्तान कोई ऑन करने की कोई तैयार नहीं है इधर किसी चीज़ को। तो ये किस तरह होगा? ठीक होगा इस तरह से होगा कि आप एक नोटिफिकेशन से या एक जो भी अमेंडमेंट से ये वापस जो चेयरमैनशिप है पीसीबी जी, इसको वापस अंडर द प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान लेके जाए। प्रेसिडेंट 5 साल पूरे करता है, हमने प्राइम मिनिस्टर को करते नहीं देखा। नहीं करते। तो जब प्राइम मिनिस्टर जाता है कोई नया आ जाता है, पिछले तो अब तो मजाक ही बन गया यार, पिछले 1.5 साल में तो बिल्कुल ऐसे ही है। एक अभी भी देखें ना, उनके 3 महीने की एक्सटेंशन लेके आप क्या कर लोगे? और उनका विजन क्या है, वो ऐसा क्या करना चाह रहे हैं जो उनकी या तो वो सोच बहुत है। बड़ा एक प्रोजेक्ट है ना, वो बस खत्म ही होने वाला है। ऐसे ही है। एक पुल जेर तमीर था, अब उसका इफ्तिताह बाकी है। और हमने ये जब सेठी साहब भी खेल रहे थे, मतलब चेयरमैन थे, तभी हमने बात की थी कि वर्ल्ड कप तक इनको रन देना चाहिए। आखिर जो भी इन्होंने अच्छा बुरा किया वो जो सेपरेट बात है, उन्होंने कोचेस लाए, कप्तान पे ट्रस्ट किया, अब चलने दें इनको। वर्ल्ड कप के बाद आज लेट्स सपोज इस पोजीशन पे खड़े हैं तो कप्तान भी जाता, चेयरमैन भी जाता, तो पता होता कि जी इसका जो विजन था भाई आपने मांगा था टाइम, हम वी हैव प्रोवाइडेड यू, अब हम आगे मूव ऑन करते हैं। तो ये इतनी क्लैरिटी किसी पार्ट पे भी नहीं है। और एक हम इतने और नाराज हो जाते हैं जब कहते हैं। बेसिक हमारी क्रिकेट या मैनेजमेंट की स्किल है, अभी भी मैं देखता हूँ मेरी आंखें खुल जाती हैं, फट जाती हैं। क्या ही अच्छा होता कि अगर हम अच्छा परफॉर्म करते, कुछ एफर्ट मारते, कुछ जान मारते। कई एरियाज ऐसे थे मिसिंग थे, हम आगे करते रहेंगे गाय बगाए इन सारी चीज़ों को। सोच की बात है ना, सोच में जब आपकी क्लैरिटी ना हो, जब आप ऑनेस्टली डिसीजंस ना करें, एट पार आप जब कप्तान होते हैं तो आपके लिए छोटी छोटी चीज़ें आनी नहीं चाहिए। बट हमने देखा कि हम अच्छा भाई मैं अपने इंटरेस्ट के लिए या अपनी मर्जी के लिए ये चीज़ें खराब हुई हैं, और वो सबको पता है कि क्यों हुई हैं। 3 चीज़ें मैं नोट करता हूँ कप्तान में, आप डेफिनेटली इसको बेहतर एक्सप्लेन कर सकेंगे। एक, नंबर 1 कप्तान की गेम अवेयरनेस सबसे ज़्यादा होनी चाहिए, अपने लड़कों में भी और अपोजिशन से भी ज़्यादा। दूसरा, कप्तान का दिलेर होना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके अंदर 1% भी कहीं टिमड अप्रोच नहीं आनी चाहिए। वो खुल के खेलने वाला, किसी सिनेरियो में ना घबराने वाला, डरने वाला नहीं होना चाहिए। तीसरा ये कि कप्तान अगर किसी नेपोटिज्म, फेवरेटिज्म में पड़ जाए या एजेंडा बेस्ड चीज़ों को ले आए तो डिज़ास्टर होता है। आप इन तीनों चीज़ों में को कैसे देखते हो, और क्या आपके ख्याल में ये ऐसी ही हैं जो मैं सोचता हूँ, इसमें या कोई ऐड करना चाहे? देखिए ना, जहाँ तक इमाद वसीम की हम बात करते हैं तो वो नेपोटिज्म है, वो लड़ाई है, उसको जानबूझ के पीछे धकेला गया, जो कि सबको पता है। ऐसे ही, ठीक है। दूसरा, इमाम को फेवर दी गई और ये कोई शक नहीं है, फखर को जानबूझ के पीछे रखा गया। ज़मान खान को भी नहीं खिलाया गया। आपने ज़मान खान को नहीं सिलेक्ट किया, टाइमली आपने जो रिजर्व प्लेयर्स हैं उनमें से भी किसी को नहीं आने दिया जी। आपको ये पता ही नहीं था कि शाहीन के साथ नया बॉल कराना किसने है। आपकी इतनी गेम सेंस है। तो चीफ सेलेक्टर की भी मैं बात करूंगा, कप्तान की भी करूँ और कोच की भी करूँ। बिल्कुल ठीक। अब कोच ने वो ब्रैडबर्न पे डाल देनी, ब्रैडबर्न ने कहना मेरी कुछ सुनदा नहीं, कप्तान ने कहना देखे जो मेरा अकेले का कसूर नहीं है, चेयरमैन ने कहना देखे अभी तो हम आए हैं, वो तो पिछले उन्होंने हारून रशीद पे डाल दी है सिलेक्शन, जो कि पता नहीं जून के गए हुए। अभी किसके पे डालनी है? टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी। 2 लफ्ज हैं इसमें पूरी जिंदगी है, ऐसे ही, फियरलेस एंड सेल्फलेस। ये 2 चीजें हैं, इसको इम्प्लीमेंट कर दो, आपसे बड़ा इंसान ही कोई नहीं होगा, आपसे बड़ा कप्तान भी कोई नहीं होगा। और दूसरा ये लास्टली नोट पे कि जैसे आकिब भाई ने कहा कि सेल्फलेस हो जाएं और अपनी गलती को ऑन भी करना, मानना, आप जिंदगी में बढ़ते चले जाएंगे। और मेरा ख्याल है वी एक्सपेक्ट कि ये एक स्पोर्ट हमारी बची है
इसकी हमने वैल्यू करना है। पूरी नेशन को ये प्लेयर प्रोवाइड करती है, इसके साथ हम खिलवाड़ नहीं कर सकते। इस दुआ और उम्मीद के साथ कि हमारा स्पोर्ट्स ग्रो करे, क्रिकेट फ्लरिश करे, हम आपसे इजाज़त चाहेंगे। आकिब भाई आपका बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह मिड ब्रेक में आपसे दोबारा मुलाकात होती है। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद। खेलों से रिलेटेड तमाम अहम खबरें और अपडेट जानने के लिए सुनो न्यूज़ के यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करना मत भूलिएगा।